नमस्कार दोस्तों। पुलिस के कई चेहरे हमने सड़कों पर देखे हैं, भीड़ से उलझते हुए, बेकाबू होती भीड़ को बेरहमी से कंट्रोल करते हुए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ताकत का इस्तेमाल। कह सकते हैं उनके काम का हिस्सा है और उनकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन पिछले 1 महीने से जयपुर पुलिस शहीद परिजनों के साथ जो व्यवहार कर रही है वो काफ़ी खौफनाक है और बेचैनी पैदा करता है। पुलवामा में शहीद हुए 3 जवानों की जो वीरांगनाएँ इन दिनों जयपुर की सड़कों पर है और उनकी कुछ माँगें हैं। ये सभी वो माँगे हैं जिनका वादा राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने उनके घर आकर किया था। छोटी-छोटी माँगे हैं। गाँव में सड़क बनाई जाए, स्कूल को क्रमोन्नत किया जाए, गाँव के चौराहे पर शहीद की मूर्ति लगाई जाए और शहीद रोहतास हैं जो उनकी जो पत्नी है मंजू जाट, उनकी एक माँग है क्योंकि उनका बच्चा अभी छोटा है, परिवार को चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए उनके देवर को नौकरी दी जाए। बस इतनी सी माँग है। लेकिन इन मांगों को पूरा करने के लिए जब ये वीरांगनाएँ सरकार के दरवाजे पर दस्तक देती हैं, तो पुलिस इनके साथ बेरहमी से पेश आती है, अमानवीय व्यवहार करती है। इनको सरकार के दरवाजे से घसीट कर सिविल लाइन से ऐसे बाहर किया जाता है कि जैसे ये सबसे बड़े अपराधी हों और सरकार को सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं से है। वे ये भूल जाते हैं कि इन्हीं के परिजनों से के किसी एक सदस्य ने देश की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया था। चिंताजनक ये है कि सरकार के पूरे सिस्टम के सामने खामोशी से ये सब कुछ हो रहा है और बेचैनी न व्यवस्था के भीतर है और न सरकार के भीतर। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई है जो वीरांगनाओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वे इनके साथ हैं, आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब सरकार बजट में बड़ी-बड़ी घोषणाएँ कर सकती है, तो इन छोटी-छोटी घोषणाओं को पूरा करने में सरकार को दिक्कत क्यों आ रही है? बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए बजट में इस बार सरकार ने काफ़ी बड़ी घोषणाएँ की हैं। शहीद जो रोहतास हैं, उनकी पत्नी जो मंजू जाट हैं, उनको नौकरी देने के समर्थन में भी कई दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं। उनका ये कहना है कि राजस्थान में गुज्जर आंदोलन हुआ था और पुलिस की गोली से कई आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। सरकार ने उनके परिजनों को नौकरी देने के लिए नियमों में बदलाव किया था। परिवार के बाहर जाकर भी नौकरियां दी थी। जिनके घर में कोई योग्य नहीं था, तो परिवार के बाहर जाकर सरकारी नौकरी दी थी। वही फार्मूला मंजू जाट के मामले में लागू करने में दिक्कत क्यों आ रही है? ये भी बड़ा सवाल है। उम्मीद है कि सरकार इस पर काम कर रही होगी और जल्दी इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। लेकिन पुलिस के व्यवहार पर बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत चिंताजनक है, तकलीफ देने वाला है और बेचैनी पैदा करता है। उम्मीद है सरकार की वीरांगनाओं की मांगों को पूरा करेगी, उनके दर्द में शामिल होगी और दवा के तौर पर किसी बड़े फॉर्मूले के साथ, किसी बड़ी योजना के साथ, बड़ी घोषणा के साथ हमारे सामने आएगी।